इस लेक्चर में हम करंट की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो, सपोज ये एक कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो कंडक्टर का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा सिरा जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस बैटरी की वजह से यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करेंगे एक ख़ास डायरेक्शन में। कंडक्टर का जो सिरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उधर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू करेंगे और करंट फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन के हवाले से हमने ये देखना है कि करंट किस तरफ होगा बैटरी कनेक्ट करने से। तो शुरू में जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था तो साइंसदानों का यह ख्याल था कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। करंट पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से, फ्लो करने से पैदा होता है। हमने करंट को डिफाइन किया था इस तरह से, मैथमेटिकली लिख लेते हैं। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें हमने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात नहीं की थी। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो या नेगेटिव मूव कर रहा हो तो करंट होगा। तो शुरू में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है एक कंडक्टर के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज जाहिर है कि पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा। तो साइंसदानों ने जो करंट की डायरेक्शन रखी थी वो थी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन। और अगर हम सर्किट में देखें तो करंट की डायरेक्शन को इस तरह से हम शो कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब मज़ीद रिसर्च हुई तो साइंटिस्ट को पता चला कि एक कंडक्टर में जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से नहीं है, बल्कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता। एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के साथ लूजली बाउंड हैं, हल्के से उनके साथ बाउंड होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। तो अब रिसर्च में पता चला कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो करंट फिर किस वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर ये यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स शो करूँ, ये जो डॉट्स लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में हम जानते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव एंड जो है जिधर हाई पोटेंशियल होगा ये इलेक्ट्रॉन्स उस एंड की तरफ मूव करेंगे। तो जो एक्चुअल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से होगा कंडक्टर में। तो करंट की डायरेक्शन ये बननी चाहिए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब यहाँ पे तजाद आ गया। पहले जो लिटरेचर बन गया, जो बुक्स लिखी गई, जो डिस्कशन हुई शुरू में, उसमें यह था कि करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। अब साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हम जितनी बुक्स लिखी हुई हैं, सारा जो लिटरेचर है उसको चेंज करें, हम जब सर्किट ड्रॉ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ ही रखेंगे। तो ये एक्चुअल करंट नहीं है, एक्चुअल है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव रखेंगे। तो क्योंकि ये एक रवायत बन गई थी, एक रवाज बन गया कि हम हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रखते थे, तो साइंटिस्ट ने उस कन्वेंशन को चेंज ना किया। तो फिर हम करंट की डायरेक्शन को और करंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, दो तरह से। हम दो तरह का करंट और दो तरह की डायरेक्शन की बात करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक नेगेटिव की वजह से। तो यहाँ मैं डिफाइन करने लगा हूँ कन्वेंशनल करंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि करंट की डायरेक्शन जो चली आ रही है वही रखते हैं। तो फिर उस करंट को नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट।
कन्वेंशनल करंट वो है जो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है, हालांकि एक्चुअली इस तरफ चार्ज मूव नहीं करता एक कंडक्टर में। तो हम कन्वेंशनल करंट को डिफाइन इस तरह से करेंगे, द करंट इन द सर्किट, ये जो हमारा डायग्राम बनी है इसको हम एक सर्किट का नाम देंगे, एक कंडक्टर और साथ बैटरी कनेक्टेड है वायर्स के जरिए से, तो ये एक सर्किट है। सो द करंट इन द सर्किट इज डिफाइंड एज, यहाँ लिख लें कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड एज द करंट which passes from a point at high potential to a point at low potential। ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूव करता है, पास करता है, गुजरता है। और ये किस वजह से करंट होगा? ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, कन्वेंशनल इसे इसलिए कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर में, इस तरह के सर्किट में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टर में मूव नहीं करता, एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिनकी वजह से करंट होगा। तो अगर हम ये सपोज करें कि जो पॉजिटिव पॉइंट है, यानी ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, तो ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब जो करंट की ये डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल मीन्स एक रवायती डायरेक्शन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। और जो दूसरा करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होगा, उस करंट को हम एक्चुअल करंट का नाम देंगे। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो करंट होगा उसको एक तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, या हम इसको कह सकते हैं एक्चुअल करंट, जो कि असल में करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो इसको डिफाइन हम ऐसे कर लेते हैं, द करंट ड्यू टू motion of electrons from a point at low potential to a high potential। इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से यानी नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पॉइंट कहलाता है और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पॉइंट। तो ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से है और लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, या हम इसको कह सकते हैं एक्चुअल करंट। इलेक्ट्रॉनिक या एक्चुअल करंट हुआ। तो इसमें मैं एक दफ़ा फिर से अगर सर्किट बना के इसको दिखा दूं, तो ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करें, कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरा नेगेटिव से, तो इस एंड पे होगा हाई पोटेंशियल, इस एंड पे होगा लो पोटेंशियल। तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ करंट होगा, ऐसे हम शो करेंगे, ये होगा कन्वेंशनल करंट। और जो एक्चुअल करंट होगा वो इसके ऑपोजिट होगा और उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस करंट को एक्चुअल या इलेक्ट्रॉनिक
और इस करंट को हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे दो तरह के करंट्स को हमने डिफाइन किया और दो डायरेक्शंस हैं उन करंट्स के हवाले से।